वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। और आज हम देखेंगे कि वैलेंटाइंस डे पे आपको कौन प्रपोज करने वाला है। ये किसी व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इस पे रीडिंग बनाने के लिए, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। ये रीडिंग जो है जेंडरलेस है, आप जिस भी जेंडर के हैं आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब कभी आप देखेंगे तो आपको रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, तो वैलेंटाइंस डे पे हमारे व्यूअर्स को कौन प्रपोज करने वाला है, डिवाइन उसका आइडिया दीजिए। एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन प्रपोज करेगा। अगर हमारे व्यूअर्स किसी के प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइड करें कि कौन उनको वैलेंटाइंस डे पे प्रपोजल देने वाला है, लव प्रपोजल देने वाला है। ठीक है, डिवाइन हमको बताएं वैलेंटाइंस डे पे हमारे व्यूअर्स को कौन लव प्रपोजल देगा। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन लव प्रपोजल देगा। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन लव प्रपोजल देने वाला है। 9 ऑफ कप्स। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन प्रपोज करने वाला है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स को इतने सारे कार्ड है तो नहीं लेंगे, कौन प्रपोज करने वाला है। अरे वाह, डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को कौन प्रपोज करने वाला है वैलेंटाइंस डे पे। वाओ, जजमेंट, मेजर अरकाना। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन प्रपोज करने वाला है। वाओ, प्रपोजल का कार्ड भी आ गया। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन प्रपोज करेगा। डिवाइन हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन प्रपोज करेगा। अगेन मेजर अरकाना, द हैंग्ड मैन। डिवाइन हमारे व्यूअर्स को कौन प्रपोज करेगा। कोई दूर से आ रहा है, ओह डेथ। ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वेरी नाइस। इट्स अ मेजर रकाना अगेन। सो देखिए जो कार्ड्स आए हैं व्यूअर्स, उसके हिसाब से तो कार्ड तो अच्छे अच्छे आए हैं। ठीक है, नथिंग टू वरी। तो देखिए सबसे पहले तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप जहाँ अगर आप वर्किंग हैं कहीं, है ना, तो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे नहीं सॉरी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वहाँ पर ही कोई हो सकता है आपके ऊपर नज़र रखे है ना, और आपको प्रपोज करने की सोच रहा है। और हो सकता हो आप उनसे बातें भी करते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन आप लोगों को मिलवाने में मदद करेगा। हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का रीयूनियन हो और किसी थर्ड पर्सन की मदद से होगा, तो वो आपको प्रपोज कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए है कि वो आपके वर्क प्लेस पे हैं। ठीक है, और
बाकी लोगों के लिए भी, और सब ओवरऑल में जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और आप जिसकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन वो कच कर कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ बैठे ही रहते हैं, सोचा करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसने बहुत अचीव किया है अपनी लाइफ में, सिर्फ आप ही की कमी है उसकी लाइफ में, और बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन जो है कुछ एक्शन नहीं लेते वो आपकी तरफ। वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं और तुरंत उसके बाद देखिए मैरिज का भी कार्ड है ना। वो आपसे प्रपोज करके और मैरिज का कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। ठीक है, और पूरे विधि विधान से जैसे शादी होती है ना, कुछ इस टाइप का करने की सोच रहे हैं। कोई ऐसा और हो सकता हो कि हो भी जाए, लेकिन हमारा यहाँ पर पॉइंट है कि कौन प्रपोजल देगा। ठीक है, तो वो हो सकता है कुछ एक्शन ले लें, आपको शादी के लिए कहें। ठीक है, बहुत दिन से वो आपके ऊपर नज़र बना के रखे लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, ऐसा इंसान वो आपको प्रपोजल दे सकता है कुछ व्यूअर्स को। और कुछ व्यूअर्स को थैंक यू एंजल, थैंक यू फॉर कमिंग, आई लव यू। ठीक है, तो ये एंजल आए हैं और ये जो है कोई एक ऐसा इंसान जिसने आपको हर्ट कर दिया था कभी भी, किसी बात के लिए भी, या जानबूझ के या फिर गलती से, या फिर उनकी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि उनको करना पड़ा, या कुछ भी कह सकते। अगर आप किसी ने आपको पेन दिया था, हर्ट किया था आपको, तो वो आपको जजमेंट देने की सोच रहे हैं, और ये होगा क्योंकि ये मेजर अरकाना है। ठीक है, और डिवाइन ने उनके दिमाग में ये डाला है कि तुमने गलत कर दिया है। उनके देखिए कान में भूपू बजा रही हैं कि क्या कर रहे हो यार, किसी इनोसेंट इंसान को हर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो आपके संग वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं। हाँ, डिवाइन उनसे को ऐसा करके करने के लिए कह रही हैं, क्योंकि डिवाइन इन्वॉल्व है इसमें। जिसने को भी, अगर आप लोग हर्ट हैं, कोई जो भी हमारे व्यूअर्स, ठीक है, और यस, ये तो प्रपोजल का कार्ड ही होता है। कोई बहुत अच्छा बड़ा प्रपोजल जिसमें लव भी है, रिस्पेक्ट भी, और हो सकता हो किसी किसी को जॉब का प्रपोजल भी मिल जाए, है ना। हो सकता हो कोई आपसे, क्योंकि यहाँ कोलैबोरेशन का कार्ड, उसके नीचे ये है एक ऑफ़र है। हो सकता हो वो आपको पसंद करते हो और काफ़ी कैपेबल दिख रहे हैं मुझको, काफ़ी वेल रेपुटेड। तो हो सकता है उनका कोई अपना काम हो तो वो उसमें आपको ऑफ़र करे काम, अच्छी पोस्ट, है ना, और इस तरह से वो शुरुआत करना चाहें, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ठीक है, तो ये जो है एक बढ़िया प्रपोजल जिसमें रिस्पेक्ट भी बहुत है आपकी और ग्रोथ भी है। ठीक है, एक अच्छा प्रपोजल मिलेगा। ठीक है, और एक और किसी किसी व्यूअर्स को ये भी हो सकता है कि आप बहुत दिन से ट्राई कर रहे थे उनके ऊपर, है। अब कोई भी हो सकता है, लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, है ना। तो वो अब हो सकता हो आपको प्रपोज कर दे, जिनके ऊपर आप बहुत दिन से ट्राई मार रहे होंगे, लेकिन जो है वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे। हालांकि पैशन तो है उनके दिल में, अब जिस वजह से भी वो, यहाँ पर हम वजह नहीं देख रहे, तो वो, लेकिन वो आपको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे अभी तक, लेट कर रहे थे बहुत। ठीक है, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। यहाँ पर भी देखिए हाथ बांधे बैठे हैं, यहाँ पर भी देखिए हाथ बांधे बैठे हैं, देख रहे हैं। तो एक्शन नहीं ले रहे थे वो अभी तक, और आप हो सकता हो उनकी विश फुलफिलमेंट है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों की वो रिजेक्ट कर रहे थे, हो सकता हो कुछ इग्नोर मार रहे हो, लेकिन अब वो प्रपोजल देने की सोच रहे हैं। और कुछ लोग तो अभी भी महान हैं, जो अभी भी उल्टे हैं, कन्फ्यूजन में है, प्रपोजल दे कि ना दे, दिल चाहता है, वो गाना नहीं है, दिल चाहता है, तो दिल तो चाहता है, लेकिन क्या करें क्या ना करें। हो सकता हो कि अभी तक तो क्योंकि इसके बगल में ही ये वाला कार्ड है कि अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे, तो आप सोच रहे हैं अब एकदम से लेंगे तो क्या सोचेंगी, क्या सोचेंगे, या फिर अभी तो पहले हर्ट कर दिया हो, शादी आदि का वादा करके किसी तरह ऑफ हर्ट कर दिया हो, और अब एकदम से जाएंगे तो रेपुटेशन ना ख़राब हो जाए, तो बेचारे उल्टे लटक के सोच रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन दिल चाहता है। ठीक है, तो ये ऐसा इंसान भी हो सकता है, बड़े कन्फ्यूजन में जो रहते हो, उनको समझ ही में नहीं आ रहा आपको लेके क्या करना है, लेकिन मन तो कर रहा है प्रपोजल देने का। और किसी किसी के लिए ये भी देखिए, कोई दूर से आएगा आपको प्रपोज करने के लिए, और हो सकता है कोई रिलोकेट कर रहा है,
अगर कोई आपका कोई ऐसा पार्टनर जो काम की वजह से या फिर हो सकता हो कहीं अलग दूसरी शहर में, दूसरी कंट्री में कहीं भी रहते हो, दूसरे शहर ज़्यादा दिख रहा है ना, या आपसे दूर रहते हो, तो वो आपकी तरफ आ रहे हैं अपना सामान, गुड़िया बिस्तर सब समेट के। ठीक है, कोई आपसे दूर से आके प्रपोज करेगा, ट्रैवल करके आएगा कोई। और क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड देखिए यहाँ पर भी आया है, ये वाला कार्ड देखिए, डेथ का कार्ड। इसके नीचे देखिए क्या है, ये वाला कार्ड है वेटिंग का। कोई वेट कर रहा है आपका, बहुत समय से दूर से देख रहा है। ठीक है, कोई जो है कुछ कुछ ईयर्स के लिए भी हो सकता है कि वो कहीं किसी और जगह, किसी पर्सन के संग, किसी परिस्थिति में, किसी जो होते हैं ना बॉन्ड साइन करना पड़ता है, जैसे कि कोई किसी समझौते में अटके हुए थे, लेकिन अब वो ख़त्म करके डेथ जब भी आता है तो उसके बाद एक नई बिगनिंग भी होती है ना, बर्थ भी होता है। तो हमेशा ये सिर्फ एक कुछ चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की शुरुआत को भी दिखाता है। और दूर घोड़े पे देखिए आ रहे हैं, तो जैसे लग रहा है कहीं दूर रहते हैं, कोई दूर से आपके देखिए 2 कार्ड आए हैं, जिनकी ट्रैवल करके कोई आपकी तरफ आ रहा है। ये मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, और हो सकता हो किसी कार्मिक बंधन में अटके हों पहले, वो सब ख़त्म करके, हिसाब किताब करके तब आ रहे हैं आपकी तरफ। वो आपको प्रपोजल दे सकते हैं वैलेंटाइंस डे पे। ठीक है, तो ओवरऑल बढ़िया कार्ड्स हैं। ठीक है, कि आपको अच्छा ऑफ़र तो मिलने वाला है। बहुत सारे व्यूअर्स के संग जजमेंट भी होने वाला है। बहुत सारे व्यूअर्स जो जिनके पार्टनर दूर थे वो उनकी तरफ आएंगे, है ना। हो सकता है वो प्लान बना ले, क्योंकि मुझे रीयूनियन कोलैबोरेशन का कार्ड भी दिख रहा है। और हो सकता हो कि आप लोग के वर्क प्लेस में ही कोई आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। और हो सकता हो कि किसी किसी को आप खुद भी चाहते हो, लेकिन अभी तक वो उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, तो वो हाँ कर दें, हो सकता। ठीक है, और कुछ लोगों के ऊपर हाँ, कुछ लोग जो है नज़र बनाए हुए हैं, उनकी विश फुलफिलमेंट है, वो भी प्रपोज कर सकते हैं। तो कार्ड तो अच्छा है कुल मिला के भी। एक बार मैं इस डेक से भी सिर्फ 2 ही कार्ड लेंगे, है ना। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन प्रपोज करेगा। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन प्रपोज करेगा। द एम्प्रेस, ये तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, मेजर अरकाना है। इनके पास तो कुछ कमी ही नहीं होती, ना इंटेलिजेंस की, ना ब्यूटी की, ना लव की, ना पैसे की। ये जो अगर लड़के देख रहे हैं तो ये एम्प्रेस है, और अगर लड़कियां देख रही हैं तो ये एम्परर है। ठीक है, जिनके पास सब कुछ है। और कुछ कुछ की तो लग रहा है हमको ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी भी हो चुकी है, तब भी वो शायद आपको आई लव यू कह सकते हैं वैलेंटाइंस डे पे। ठीक है, इनके पास तो सब कुछ है। ये तो कितने लोगों को अपने काम पे रख सकती हैं, इतना है पावर है इनके पास तो। और बहुत नर्चरिंग लविंग है। कोई ऐसा इंसान भी आपको प्रपोज कर सकता है। और हो सकता है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये आपके बॉस या कुछ हैं आपके सीनियर, तो एक अच्छा प्रपोजल हो सकता है। फाइनेंशियल वाला भी हो, क्योंकि ये देखिए इतना बड़ा फाइनेंशियल वाला कार्ड भी आया है, इतने बड़े पैसे वाला। हो सकता है किसी को पहले कोई जॉब का, बिजनेस का ऑफ़र दे के तब कोई जो है शुरुआत करना चाहे, और फिर बाद में धीमे धीमे अपने रिलेशन बनाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। डिवाइन एक और कार्ड दीजिए कि हमारे व्यूअर्स को वैलेंटाइंस डे पे कौन प्रपोज करेगा। एक कार्ड और। कौन सा कार्ड है भाई। वाह, द चैरियट अगेन मेजर अरकाना। यस, अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड दिख रहे, 2 घोड़े पे रथ पे सवार कोई आ रहा है। कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ रहा है ट्रैवल करके दूर से, और आएगा ही, क्योंकि ये तो मेजर अरकाना है जो जिसको ट्रैवलिंग पसंद है, जो हर तरह के इंसान को टैकल करना जानता है, उससे अपना काम निकालना जानता है। काफ़ी बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं, हर परिस्थिति को टैकल करना आता है इनको। ठीक है, कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है आपकी तरफ। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है इसका। 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स का देखिए यहाँ पर ये हैंग्ड मैन का भी कार्ड आया था। कोई तो कन्फ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जो मुझे बार बार वही लग रहा है, जिन्होंने आपको पहले हर्ट किया है,
पहले आपको हर्ट किया या फिर इग्नोर मारा है आपको, आपका प्रपोजल पहले एक्सेप्ट नहीं किया, आपको कुछ रिजेक्शन सा फील करवाया है। तो इसलिए अब ये हैंग्ड मैन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 चीज़ों में कंफ्यूज है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख रहे हैं, ये कि ये, या फिर हो सकता है 2 चॉइस भी हो, इस वजह से कंफ्यूजन हो उनके पास। ठीक है, तो कोई तो प्रपोजल देगा आपको। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। और जो जो कोई अच्छा सा प्रपोजल एक्सपेक्ट करें उनको मिले, जैसा वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही मिले। ठीक है ना, किसी किसी के लिए हो सकता है कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो, ठीक है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे ऐसे। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।